Hello everyone, I am Rohit Tana and I am currently in my final year. And sir, I have recently cracked SD internship offer from Amazon. And is it on campus or off campus? Sir, it was off campus opportunity. So hello guys, I am Kumar के. मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था कोविड के टाइम पे फ्रॉम टायर 4 कॉलेज इन इंडिया. तो मुझे कॉलेज से कोई भी प्लेसमेंट नहीं मिला था और कोविड का टाइम चल रहा था तो बहुत स्ट्रेस था. तो मैं फाइनल ईयर खत्म होने के बाद भी आई वाज अनएम्प्लॉयड. आई डिड नॉट गेट एनी जॉब फ्रॉम कॉलेज एंड आई वाज इन लॉट्स ऑफ स्ट्रेस. But guys, I did some special things which made me crack, off-campus 30 LPA offer from Media.net and off-campus 50 LPA offer from Amazon off-campus. So मेरी कॉलेज का टायर बिल्कुल अच्छा नहीं था तो भी ये चीज़ें मैंने ऑफ कैंपस में कर ली. कॉलेज से मैं अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट हुआ था, फिर मैंने और 3-4 महीना में अनएम्प्लॉयड ही रहा आफ्टर कॉलेज ग्रेजुएशन. बट आई वॉज एबल टू क्रैक ऑफर्स इन द रेंज 30 LPA to 50 LPA इन दैट कोविड टाइम. सो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो बहुत स्ट्रेस में है. उनको जॉब्स और इंटर्नशिप्स चाहिए बट उनको मिल नहीं रही है. तो इन दिस वीडियो आई विल शेयर माय एक्सपीरियंसेस, क्योंकि मेरे साथ भी एग्जैक्टली वही हो रहा था जो आप लोग के साथ हो रहा है. तो क्योंकि हम दोनों की सिचुएशन सिमिलर है, मैं आपको एग्जैक्टली बता पाऊंगा. ठीक है, बाकी लोग आपको क्यों सही से नहीं बता पाते? या तो उनकी कॉलेज बहुत अच्छी होती है या तो उनका लक बहुत भारी होता है कि उन्होंने अप्लाई किया, रेफरल से उनको इंटरव्यू आ गया, काम बन गया, इंटरव्यू में इजी पूछ लिया. बट गाइज जनरल केस आप लोगों को पता ही है जो आपके साथ हो रहा है. तो गाइज मैं अपने जनरल केस के हिसाब से आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें होती है और क्या क्या चीजें करनी चाहिए. ठीक है, और गाइज डीएसए का मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. मैं बहुत सारे बच्चों की 1-to-1 मेंटरिंग करता हूँ, डेली लाइफ ट्रेनिंग लेता हूँ, उनको जॉब रेफरल सपोर्ट देता हूँ, उनका प्लेसमेंट लगाता हूँ. तो मोर देन 1500 स्टूडेंट्स ऑफ माइन हैव क्रैक्ड 20+ LP ऑफर्स ऑफ कैंपस डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम टायर 3 टायर 4 कॉलेजेस एंड सम इवन फ्रॉम टायर 1 टायर 2 कॉलेजेस. वहां पर भी प्लेसमेंट की दिक्कत हो जाती है. तो आई एम रेटेड गार्डियन ऑन लीड कोड 2-4 मेरी रेटिंग है. आई कम अंडर टॉप 0.7% डीएसए कोडर्स इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लीड कोड कॉन्टेस्ट. और अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो आपको और एक चीज दिखेगी विच इज मेरा वर्ल्ड रैंक 313 एंड ऑल इंडिया रैंक 12 है इन गूगल कोड जेम 2021 विच इज द टफेस्ट एल्गोरिथमिक डीएसए कॉम्पिटिशन इन द होल वर्ल्ड. और गाइस 2025 रिसेंट ईयर में मुझे वर्ल्ड रैंक टॉप 700 में आया था एंड ऑल इंडिया रैंक टॉप 300 में आया था इन मेटा फेसबुक हैकर कप, जो बहुत भयंकर डीएसए कोडिंग कॉम्पिटिशन है. टी शर्ट डिलीवर हो गया मुझे यूएसए टू इंडिया एट माय होम, आप देख सकते हो मेटा हैकर कप. ओके, तो गाइज मैं इस वीडियो में आपको सारी चीजें बता दूंगा जिसकी वजह से आपको प्लेसमेंट्स नहीं मिल रही और क्या करना चाहिए. बट गाइज इसके अलावा मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज, डॉक्यूमेंट्स और वीडियोस का पूरा पैकेज बना के रखा है. आपको वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको चीजें बताऊंगा कि ये कर लो, बट आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा ये कैसे करूं, तो उसके लिए अलग वीडियो देखना पड़ेगा. तो वो सब की सब कंटेंट कहां मिलेगा? स्क्रॉल करो नीचे, मेरे डिस्क्रिप्शन में सब पिंड है, सब कुछ मिल जाएगा आपको. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो चलते हैं जैमबोर्ड पर. ओके, सो गाइस देखिए, सबसे पहला रीजन क्या होता है जॉब नहीं मिलने का. ठीक है, इसको समझते हैं क्लियरली. मैंने आपके लिए लिख के रखा है, ये देखो सारे इंपॉर्टेंट रीजन लिख रखे हैं. बाइंग इनटू द हाइप. सो गाइस ये बहुत बड़ा रीजन है और इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है बहुत सारे बच्चों को. तो क्या होता है कि बच्चे लोग जो 3rd ईयर 4th ईयर वाले हैं और जो 1st 2nd ईयर वाले भी है या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल भी है, मेनली जो कॉलेज स्टूडेंट है जो टायर 3 टायर 4 कॉलेज से है, वो बार बार यूट्यूब पे नेगेटिव वीडियोस देखता रहता है. ऑल टाइम नेगेटिव वीडियोस प्लस नेगेटिव आर्टिकल्स कंज्यूम करता रहता है. बार बार एआई हाइप वीडियोस देखता रहता है कि अब ये हो रहा है एआई में, आपका ले ऑफ हो जाएगा, आपको जॉब नहीं लगेगी. कॉन्स्टेंटली जितना नहीं होना चाहिए था उससे ज्यादा उसके दिमाग में डर भर दिया गया है. फिर इसके अलावा और भी एक टाइप के वीडियोस होते हैं, बार बार उसको बेचारे बच्चों को देखने पड़ते हैं. आपको इन सबके अगेंस्ट रिवॉल्ट करना चाहिए. कितना आपका माइंड का एनर्जी खा रहे हैं लोग अपने पर्सनल कुछ छोटे से बेनिफिट के लिए, कि डीएसए इज डेड वीडियोस, फिर वेब डेव इज डेड वीडियोस. थोड़े दिन के बाद ये लोग ये बोलेंगे एआई इज डेड वीडियोस, फिर पता नहीं गिट इज डेड, रूबी इज डेड, मन इज डेड, जावा इज डेड. अगर आप लोगों को पता है कौन कौन से क्रिएटर्स ये काम करते हैं तो ये टाइम स्टैम्प को मार्क करके बताना कौन है वो लोग, ताकि सबको पता चले. मैं तो किसका पब्लिकली नाम नहीं ले सकता. फिर इसके अलावा गाइस और बहुत सारे ले ऑफ न्यूज पढ़ते रहते हैं. ओरेकल ने 30,000 लोग का ले ऑफ कर लिया, फिर ये कंपनी ने इतना ले ऑफ कर लिया, और भी वीडियोस देखते हैं कि व्हाई ट्राइंग टू गेट अ जॉब इन 2026 इज अ फुलिश टास्क. गाइस देखो, लाइफ में दो चीजें होती है, एक होता है रियल इंफॉर्मेशन और एक होता है प्रोपेगेंडा, झूठी बातें जो आपको ओवर हाइप करके बताई जा रही है. ठीक है, जैसे मैंने देखा होगा कि इंडिया के न्यूज चैनल, आपने सुना होगा कि इंडिया के जो न्यूज चैनल है वो वॉर को कैसे करके बता रहे थे, ओवर एग्जैजरेट कर करके. तो इधर भी चीजें ऐसी टाइप से बताई जाती है. तो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों का माइंड नेगेटिव होता है, डिस्ट्रैक्टेड होता है, लो एनर्जी वाला होता है. तो ये लोग का तो टारगेट कंप्लीट हो गया, इन्होंने अपने व्यूज पा लिए, इनको जो चीजें सेल करनी थी इन्होंने कर ली.
नुकसान सिर्फ बच्चों का हुआ, इनोसेंट लोगों का जिनको जॉब चाहिए थी, ठीक है, उनका नुकसान हो गया। तो इसमें जॉब अब किसको मिलती है? देखो, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, S1 होता है, S2 होता है। S1 क्या होता है? वो ना ये सब हाइप फाइप के चक्कर में पढ़ता ही नहीं है, वो चुपचाप डीएसए पढ़ता है, वो डेव पढ़ता है, डीएसए पढ़ा, डेव पढ़ा, लिंक्डइन ठीक करता है, रेज्यूमे ठीक करता है, और भर भर के अप्लाई करता है, भर भर के रेफरल लेता है। जब वो ये करता है ना, तो उसको प्रॉब्लम फेस होती है, रिजल्ट नहीं आता, बट वो 5-6 महीने तक डेली एकदम अच्छे से ट्राई करता है इन चीजों को, फिर उसको एक अच्छी महंगी जॉब लग जाती है। और अगर उसका वहां ले ऑफ भी होगा तो उसको दूसरी जगह अप्लाई करके जॉब लेना आता है। डीएसए डेव आपका जब स्ट्रांग होता है ना, तो आप ना कोई भी रोल में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जा सकते हो। आप AI ML में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, फिर क्या कहते हैं, आप वेब डेव में बन जाओ, आप फुल स्टैक डेव में बन जाओ, आप एंड्रॉइड में बन जाओ, आप डेवऑप्स में चले जाओ। क्योंकि जिस बंदे का डीएसए डेव स्ट्रांग है, मतलब उसका लॉजिक बहुत स्ट्रांग है, उसको पता है कि टेक से डील कैसे करना है, तो वो अपने आप को कोई भी जगह ढाल सकता है। आपने ब्रूस ली का कोट सुना होगा, बी लाइक वाटर, बी लाइक वाटर। इतना तो एक तो स्ट्रांग क्या, पत्थर को भी काट दो, और इतने एडेप्टेबल कि कहीं भी कुछ भी जाओ तो मोल्ड हो जाओ बाउल के अंदर। तो जो बंदा ये करता है ना, उसको बहुत ज्यादा रिवॉर्ड मिलने लगा है। पहले जो करता था अच्छे रिवॉर्ड मिलते थे, अब एक्सपोनेंशियल रिवॉर्ड मिल रहे हैं पढ़ाई वढ़ाई करने वालों को, फोकस करने वाले को। क्यों? क्योंकि अब इनके जो कॉम्पिटिटर है वो बेचारे और वीक हो रहे हैं। ऑलरेडी सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है, ओवर AI यूजेज की वजह से दिमाग और कम होने लग गया, थिंकिंग स्किल्स मर गई है, फिर वो चुपचाप बैठ के नेगेटिव न्यूज और वीडियोस देखते रहते हैं। तो जो भी इनके कॉम्पिटिटर्स थे वो वीक होते चले जा रहे, जितने भी पीयर्स थे। तो जो जो बंदा थोड़ा भी मेहनत कर रहा है उसको भर भर के माल मिल रहा है आजकल। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, मैंने लिख के रखा है डीएसए शीट स्कैम। तो ये डीएसए शीट स्कैम क्या होता है? बच्चे कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझो पिक करके पढ़ लिया, बहुत लोग को तो वो भी कंफ्यूजन होता है कौन सी लैंग्वेज में करना है। अगर आपको भी कंफ्यूजन है, आप कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको आपके डिटेल्स पूछूंगा, फिर आपको रिप्लाई करना, मैं आपको बताऊंगा आपको कौन सी लैंग्वेज में डीएसए करना चाहिए। बच्चे लोग क्या करते हैं, जितना भी डीएसए करना है 100 से 200 क्वेश्चन सिर्फ डीएसए शीट से कर लेते हैं, पर उनके ख्वाब बड़े बड़े होते हैं। उनको ग्रेटर देन 15 LPA का जॉब चाहिए, उनको और महंगे ऑफर्स चाहिए, अमेजॉन में उनको चाहिए, गूगल में उनको चाहिए, फोन पे में उनको चाहिए, क्रेड, स्विगी, जोमेटो, फिर एक्सपीडिया, वीजा, क्वालकॉम, पेपाल, माइक्रोसॉफ्ट। इवन जो नॉर्मल कंपनीज है जिनके नाम इतने पॉपुलर नहीं है, जो 15 लाख 18 लाख देती है, ये सारे बच्चों को जॉब यहां पर चाहिए होती है, ठीक है, यहां पर जॉब चाहिए होती है उनको। और वो सिर्फ स्टैंडर्ड डीएसए शीट के क्वेश्चंस करते हैं, पूरे तरीके, बहुत गंदे तरीके से फंस जाते हैं वो, ठीक है। क्या होता है, जब आप 100 200 या 500 क्वेश्चन भी कर लो स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स के, इसमें क्या होता है ना, सारे क्वेश्चंस बहुत ही फंडामेंटल और बहुत ही इजी होते हैं। इतने इजी और फंडामेंटल होते हैं, इट्स लाइक 1+2। अब मार्केट में आपके साथ जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन सबको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आते हैं। तो कंपनी ने अपने ट्रेंड्स चेंज कर लिए। कंपनी कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं? ऑनलाइन असेसमेंट के अंदर कंपनी एकदम हार्ड एंड अनसीन डीएसए क्वेश्चंस पूछ रही है, ठीक है, क्लियर। LLM प्रूफ प्रॉब्लम्स पूछ रही है, जिसको चैट जीपीटी AI वगैरह गलत सॉल्व कर दे, ठीक है। इंटरव्यूज के अंदर स्टोरी बेस्ड प्रॉब्लम्स पूछी जा रही है, घुमा घुमा के हार्ड हार्ड फॉलोअप्स पूछे जा रहे हैं। डीएसए क्वेश्चन के अंदर सिस्टम डिजाइन मिक्स करके पूछ रहा है। तो डीएसए के अंदर कॉन्स्टेंटली मार्केट में अपडेट हो रहा है, बट वो डीएसए शीट्स तो खुद को अपडेट ही नहीं कर रही है। समझ रहे हो आप प्रॉब्लम क्या है? तो इसके सोल्यूशन पे जाने के पहले मैं आपको एक्चुअल प्रूफ के साथ शो कर लेता हूं, ठीक है। तो चलो लीड को डिस्कस में चेक करते हैं गूगल ने कौन सा रिसेंटली क्वेश्चन पूछा था। आपको गूगल में जॉब चाहिए, राइट? तो गूगल ने, ये लिंक आपको मिल जाएगी, ये इतना भारी भरकम बाइनरी ट्री का क्वेश्चन पूछा है, और आपको ऐसा सिमिलर क्वेश्चन कोई भी डीएसए शीट में नहीं मिलेगा। तो कौन बच्चा उसको कर सकता है? जिसकी क्रिएटिविटी ज्यादा है, जिसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ज्यादा है, जो खुद से सोच सकता है, और जिसने हार्ड और न्यू डीएसए प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस बहुत की है। रट्टू पोपट कौन होता है? जो सिर्फ इजी स्टैंडर्ड डीएसए शीट के क्वेश्चन करता है फिर रुक जाता है। उन लोग को एकदम ज्यादा नहीं मिलेगा जितना वो ज्यादा चाहते थे। क्लियर? ठीक है, क्लियर। तो आप ये क्वेश्चन पढ़ सकते हो, ये क्वेश्चन आपको कोई डीएसए शीट में नहीं मिलेगा, पूरा दिमाग खुद ही लगाना पड़ेगा। चलो और एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। जैसे कि ये अमेजॉन ने जो डीएसए क्वेश्चन पूछा है ना, इसमें 2-3 फॉलोअप पूछे, फिर लास्ट में क्या किया, डीएसए क्वेश्चन के अंदर सिस्टम डिजाइन मिक्स करके पूछ लिया। अब इस टाइप के क्वेश्चंस के बच्चे लोग प्रैक्टिस ट्रेनिंग करते नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाती है। लाइक और भी अमेजॉन के एकदम भयंकर क्वेश्चंस हैं इंटरव्यू के, जो इंटरनेट पे एग्जिस्ट नहीं करते, जो कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं है, कहीं भी नहीं है। डीएसए शीट से करना बेटर क्या होता है कि आप लीड कोड जीएफजी पीओटीडी करो, आप लीड कोड मीडियम हार्ड करो, दैट इज वन स्टेप बेटर। बट सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही जल्द, ठीक है। तो ये देख लो, आप देख सकते हो, आप यहाँ पर बहुत इजीली देख सकते हो कि क्या कहते हैं, Amazon LLM प्रूफ वही प्रॉब्लम्स पूछ रहा है, इतने बड़े बड़े स्टोरी बना के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट, और AI चैट जीपीटी का गलत आंसर देते हैं। तो इस टाइप की एक्सपेक्टेशंस है कंपनीज की आपके साथ। तो अगर आप इन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं करोगे तो आपका काम कैसे बनेगा, राइट। तो इसका सोल्यूशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। सोल्यूशन ये है कि आपको ना लीड को डिस्कस पर और देसी क्यूएनए पर बहुत एक्टिव रहना है। आपको कॉन्स्टेंटली चेक करता रहना चाहिए कि सारी आपकी जो ड्रीम कंपनीज है और जो भी कंपनीज है वो अपने ओए में और इंटरव्यू में कौन सा डीएसए का क्वेश्चन पूछ रही है। आपको पता चलना चाहिए, अच्छा पैटर्न चेंज हो रहा है, ये पूछा रहा है, वो पूछा रहा है। दूसरा,
मेरा एक फ्री 51 आवर का कोर्स है उस DSA प्लस OA प्लस CP का, वो मैंने इस हिसाब से बनाया है कि आप 2026 में जिस टाइप के कंपनीज अपने DSA क्वेश्चंस OA और इंटरव्यू से पूछ रही है, वो टाइप के आप क्वेश्चंस करने की एबल बन पाओ। इसके अलावा मैं फ्री लाइव ट्रेनिंग देता हूँ सैटरडे संडे को, तो उसके व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको मिल जाएगी। अब इसके अलावा DSA 2026 में सही से कैसे करना चाहिए, बहुत बार कंपनी आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछेगी, फिर उसके फॉलो अप में चेक करेगी कि आपको सच्ची में DSA कितना आता है, कितना डीप नॉलेज है आपके अंदर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ट्रेड ऑफ डिस्कस करने की। तो जब आप हार्ड क्वेश्चन करते हो ना, तो आपकी डीप नॉलेज और डीप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है। डीप नॉलेज और डीप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई तो आपको कैसा भी घुमा के पूछो, कुछ भी फॉलो अप पूछो, इवन लेट से कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही पूछ लिया आपको 5 लाख की कंपनी में, वो भी आप एक नॉर्मल बंदे से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाओगे उस केस में। तो ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। क्लियर? अब ये चीज हो गई, वो चीज हो गई। या और दूसरा सोल्यूशन क्या है कि जितनी भी कंपनी के OA इंटरव्यू क्वेश्चंस तो आपको करने ही चाहिए रिसेंट वाले। इसके अलावा और एक चीज मुझे बताने दो आपको, वो है लीड कोड कॉन्टेस्ट के ना आपको Q3 और Q4 क्वेश्चंस करने चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? और कोड फोर्सेस डिव 2 के C और D, ये आपको थिंकिंग स्किल्स के लिए बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है? तो DSA में मैं और बहुत कुछ कह सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेज और बहुत सारा मटेरियल है, ये भी सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में एक एक लिंक को चेक करना, एक एक वीडियो को देखना, ये सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। अब नेक्स्ट इशू की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट इशू क्या है? ओके, लिंक्डइन एंड रेज्यूमे इशू। सो गाइज मेरी बात अब एकदम एकदम ध्यान से सुनना। लिंक्डइन पर ना हमको बहुत सारी चीजें करनी होती है। हमको हमारा टाइटल फिक्स करना है, हमको हमारा DP फिक्स करना है, हमको हमारा बैकग्राउंड DP फिक्स करना है, हमको हमारा अबाउट सेक्शन फिक्स करना है, हमको फीचर सेक्शन में बहुत कुछ डालना है, रेज्यूमे, लीड कोड, गिटहब, कोड शेफ, कोड फोर्सेस, गीक्स फॉर गीक्स। हमको रेगुलरली सही टारगेटेड पोस्ट बनाने लिंक्डइन पर, हमको लाइक्स, कनेक्शंस, फॉलोअर्स बढ़ाते रहने हैं लिंक्डइन पर। हम चाहते हैं कि लिंक्डइन पर बहुत सारे रिक्रूटर्स हमको मैसेज या कॉल करते रहे कि इंटरव्यू के लिए आ जाओ, आप इंटरव्यू के लिए आ जाओ। हम चाहते हैं कि लिंक्डइन एल्गोरिदम हमारे फेवर में वर्क करे। लिंक्डइन की फीड पे हमको वही भर भर के जॉब पोस्ट दिखाए जाए जिसके लिए हम एलिजिबल है, और कनेक्शन हमारा इतना स्ट्रांग हो, इतना नेटवर्क हो कि हर कंपनी के एम्प्लॉय का आपके साथ कनेक्शन हो लिंक्डइन पर, ताकि आप उनसे कभी भी रेफरल मांग सकते हो। लिंक्डइन इज अ ग्रेट सोर्स टू गेट जॉब्स, बट लोग लिंक्डइन वाली चीज को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो लिंक्डइन पर मैंने एक बहुत डेडिकेटेड कोर्स प्लस वीडियो बनाया है, प्लीज नीचे चेक कर लेना। ठीक है? अब गाइस चलो रेज्यूमे की बात कर लेते हैं। ठीक है? रेज्यूमे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। रेज्यूमे, हमको क्या लगता है कि हमारा रेज्यूमे बहुत अच्छा है, बट गाइस सच्ची में अच्छा नहीं होता। जब मैंने अपना रेज्यूमे बनाया था 3rd-4th ईयर में, तो मैं उनको रिव्यू के लिए भेजता था। मुझे अमेजॉन का रेफरल लेने का बहुत मन होता था। ठीक है? कि अमेजॉन रेफरल मिल जाए। तो मैं उनके एक एम्प्लॉय को उनका नेम में यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर रहा, उनको मैं रेफरल के लिए भेजता रहता था रेज्यूमे, क्योंकि मेरी कोडिंग स्किल्स अच्छी थी। माय रेटिंग्स ऑन कोड शेफ, लीड कोड, कोड फोर्सेस एंड द रैंकिंग्स वर रियली गुड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो मुझे ना ओके बोल देते थे, बट हर बार वो कहते थे आपके रेज्यूमे में ये गलत है, आपके रेज्यूमे में ये गलत है, वो गलत है। मैं अपडेट करके भेजता, फिर बोलते इस बार ये गलत है। ऐसे कर करके उन्होंने मुझसे 30 टाइम्स रेज्यूमे चेंज कराया था 10 दिनों के अंदर। समझ सकते हो आप? तब जाके उन्होंने मुझे रेफरल दिया, तब जाके मुझे इंटरव्यू आया, मैंने OA क्रैक किया और फिर मुझे 50 LPA का अमेजॉन जॉब लगाया। तो गाइज आपको कोई हाई क्वालिटी मेंटर चाहिए जो आपको बता पाए कि आपका ये गलत है, ये रेज्यूमे में ये भी ठीक करो, आपको ये टाइप का कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो, ये आपका गोल है, ये ठीक करो, प्रोजेक्ट ये चेंज करो, हाई क्वालिटी वाला प्रोजेक्ट डालो, ओपन सोर्स हैकेथॉन दिखाओ, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस दिखाओ। ये गलत गलत चीजें जो दिखा रहे हो, हॉबीज एंड वो पर्सनल स्किल्स, वो सब मत दिखाओ। तो बहुत सारी चीजें होती है जो बच्चों को पता नहीं होती है, और वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर भी मेरा एक डेडिकेटेड कोर्स प्लस वीडियो है, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना, रेज्यूमे अपना फिक्स कर लेना, क्योंकि ऑब्वियसली आई हैव आल्सो वर्कड एट फैंग प्रीवियसली, तो मेरी गाइडेंस आपके लिए एकदम बेस्ट परफेक्टली काम करने वाली है। अब गाइस चलते हैं ऑफ कैंपस स्ट्रेटेजीज पर। तो इसके लिए मेरा एक पेड कोर्स है, बट जनरली क्या होता है, जो हमारा प्रोग्राम है 851 आवर कोर्स का, प्लस डे लाइव ट्रेनिंग, प्लस 1-to-1 मेंटरिंग, प्लस जॉब रेफरल सपोर्ट वाला जो हमारा प्रोग्राम है, उसके अंदर ना ये ऑफ कैंपस वाली चीज है। तो जनरली बच्चों को ऑफ कैंपस की सारी स्ट्रैटेजीज और ट्रिक्स पता नहीं होता है कि हम ये करें या फिर हम ये करें या फिर हम ये करें। कितना अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, कौन कौन सी डिफरेंट वेबसाइट्स पर अप्लाई करना है, क्या क्या ट्रिक करनी है ताकि हमको रेफरल मिल जाए, सीक्रेट लीगल एंड इलीगल ट्रिक्स ऑफ रेज्यूमे, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? वो मैं सबके सामने नहीं बता सकता। 6 ना आपको कोल्ड मेलिंग करना आना चाहिए और रिक्रूटर को सही से ढूंढना आना चाहिए। wellfound.com, twitter.com, x.com, फिर instahire.com, indeed.com, internshala.com,
बहुत सारी अंदरूनी ट्रिक्स होती है जो बच्चों को नहीं पता होता है, क्योंकि वो इतना एफर्ट नहीं डालते ना, इसलिए उनको पता चलने में टाइम लग जाता है। तो ऑफ कैंपस की स्ट्रेटेजीज आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके। एक मेरी 2 रेज्यूमे वाली ट्रिक है जो मैंने एक वीडियो में समझाया है ऑफ कैंपस के रिगार्डिंग, वो ट्रिक आपको मिल जाएगी नीचे, प्लीज डिस्क्रिप्शन में देख लेना। ये सारी चीजें फॉलो करो, बहुत स्ट्रांग बन जाओगे। ओके, अब आगे वाली चीज पर चलते हैं। नेक्स्ट चीज क्या रहेगी? ओके, ओपन माइंडसेट। ओपन माइंडसेट प्लस हार्डवर्क। ओपन माइंडसेट हो गया, हार्डवर्क हो गया। ओपन माइंडसेट, हार्डवर्क प्लस प्रॉपर टारगेटिंग प्लस प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। तो गाइस, बच्चों का ओपन माइंडसेट नहीं होता। आपको समझना चाहिए कि कॉलेज में अगर कोई कंपनीज आ रही है तो अपना बेस्ट ट्राई करो उधर। ऑफ कैंपस में भी आप सब टाइप की कंपनीज में आपको ट्राई करना चाहिए। सर्विस बेस्ड, मिड साइज स्टार्टअप्स, प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, यूएसए यूरोप के रिमोट वाले रोल्स, आपको सबका नॉलेज होना चाहिए। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनना है, ओपन माइंडसेट रखना है। बहुत सारे बच्चे बहुत क्लोज होते हैं, बहुत सारी लो पेइंग कंपनीज में तो अप्लाई भी नहीं करते। आपको करना है, बैकअप की जरूरत है, बैकअप मिलेगा, माइंड रिलैक्स रहेगा। माइंड रिलैक्स रहेगा तो दूसरी जगहों पर भी अच्छे से ट्राई कर पाओगे, आपका एफर्ट अच्छे से झलकेगा। ओके, हार्ड वर्क गाइस, देखो हार्ड वर्क एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। तो देखो, बहुत सारे बच्चे ना काम करना ही नहीं चाहते, ठीक है ना। आजकल ऐसा भी इश्यूज होने लग गया है, क्योंकि वो एआई वगैरह की हेल्प लेते हैं ना, तो उनको तो बेसिक चीजें भी अभी आजकल खुद से समझ में नहीं आती है। बहुत डिमोटिवेटेड, स्ट्रेस्ड और नेगेटिव होते हैं, तो उस चक्कर में वो बेचारे हार्डवर्क भी नहीं कर पाते। तो ये भी ठीक करना है। प्रॉपर टारगेटिंग, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इंडिया के मिड साइज स्टार्टअप्स में 10-15 लाख का जो ऑफर्स होते हैं, या 8 लाख भी ले लो, वहां पर अगर आप इंटर्नशिप फुल टाइम ट्राई करो तो डेव पर बहुत हैवी फोकस होने वाला है, और आपके प्रोजेक्ट्स पर, और जो असाइनमेंट बनाने को बोलते हैं, ठीक है। और आपका ओपन सोर्स हैकाथॉन अच्छा है तो और भी अच्छी बात। इसी की जगह अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का जा रहे हो तो डीएसए और सिस्टम डिजाइन पर, एलएलडी पर बहुत फोकस होने वाला है। क्लियर? ये चीज को आपको कभी नहीं भूलना है, ये सारी चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है ये चीजें, ठीक है। वैसे ही अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स फोकस कर रहे हो, लाइक स्विगी, क्रेड, स्विगी, जोमेटो, क्रेड, फोकस सब पे करना चाहिए, बट आपको पता होना चाहिए कि जो जिस टाइप का कंपनी है वो उस टाइप की चीजें पूछते हैं। बच्चों को ये भी नहीं पता होता। अगर स्विगी, जोमेटो, क्रेड, फोन पे की बात करें तो ये तो बस एलएलडी, एचएलडी, मशीन कोडिंग पर ही ग्रिल करते हैं। इनके लिए आपको ये मास्टर करना चाहिए। अलग अलग आपको सारी चीजें मास्टर करनी चाहिए, बट जिन कंपनी में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है ना, वो जो पूछते हैं वो चीज ज्यादा मास्टर करना चाहिए। उनका आपको रिसर्च ज्यादा करना चाहिए, बहुत ज्यादा हेल्प होती है, ठीक है। अब गाइस, मैं लास्ट पॉइंट लिख लेता हूं, वो यही है, डेव प्लस ऑफ कैंपस स्ट्रेटेजीज। ओके, डेव प्लस सिस्टम डिजाइन। तो गाइस, अभी ना डेव में चीजें बहुत बदल गई है, अब पहले जैसे चीजें रही नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपको ये बात अच्छी लगेगी, समझ भी आएगी। आजकल बच्चों ने जो भी प्रोजेक्ट्स डाले होते हैं ना, अगर वो आपने यूट्यूब से कॉपी करके बनाया ना, तो इंटरव्यूअर का मन ही नहीं होता आपको सिलेक्ट करने का, ठीक है। समझो कोई भी प्रोजेक्ट्स है, उसकी अगर आप लाइव लिंक नहीं डालोगे, गिटहब लिंक नहीं डालोगे, तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जा सकता है, वो इंटरेस्टेड नहीं होगा। अगर आपने लाइव लिंक, गिटहब लिंक डाला है, तो वो आपको बोलेगा अपना गिटहब लिंक ओपन करो, फिर बोलेगा ये फाइल ओपन करो, फिर बोलेगा ये फाइल के अंदर जो कोड है आप प्लीज एक्सप्लेन करो पूरा। तो बच्चे एक्सप्लेन नहीं कर पाते क्योंकि उनको रियल में नहीं आता ना, समझ, कॉपी किया था ना, डीपली समझा नहीं था। दूसरा, समझो प्रोजेक्ट में रिएक्ट यूज किया है, तो इंटरव्यूअर हार्ड क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा आपने रिएक्ट यूज किया, आपको रिएक्ट आता होगा, तो आप यस बोलोगे, नो तो बोलोगे नहीं तो यूज क्यों कर रहे हो अंदर। फिर वो आपको बोलेगा रिएक्ट के ऊपर आपको सीनेरियो बेस्ड या मशीन कोडिंग टाइप क्वेश्चन दे देगा, रिएक्ट में ये क्या होता है, रिएक्ट में वो क्या होता है, या तो थियोरेटिकल क्वेश्चन, या तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, या तो सीनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, और फिर आपको फिर से दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो डेव एकदम डीपली इंटरनली समझ के मास्टर करना चाहिए। कैसे करना है इसके रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको चेक कर लेना। सेम अप्लाइज फॉर सिस्टम डिजाइन। तो ऑल इन ऑल सबसे मेन क्या है, सबसे मेन है कि आपको आपका माइंड को एकदम काल्म करना है। पहले एक माइंड शांत होना चाहिए, एकदम शांत, नो नेगेटिव थॉट्स, एकदम शांत। दुनिया में हो रहे इधर उधर इश्यूज, कोई बात नहीं, वो जब से बहुत सालों से दुनिया में इश्यूज हो ही रहे हैं, ठीक है, होते रहते हैं, कॉमन बात है दुनिया के लिए। आप माइंड काल्म करो और आप देखो कि अब ये जो सिचुएशन है इसमें आप अपना बेनिफिट कैसे कर सकते हो, उसके बारे में आप पहले सोचो और उसके लिए स्टेप्स लो। बस माइंड काल्म, बेनिफिट के बारे में सोचो, बेनिफिट के लिए स्टेप्स लो, फिर से माइंड काल्म। ये लूप को तोड़ना मत, बाहर का कुछ भी नेगेटिव एंटर मत होने देना, ये लूप को मत तोड़ना, इसी को बार बार ट्राई करो, बार बार ट्राई करो, बार बार ट्राई करो, और गाइस जॉब्स विल बी योर्स। ओके, सो विद द नेम ऑफ गॉड, राम राम। लेट्स एंड दिस वीडियो, राम राम।